उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार साल 2017 में सत्ता संभाली थी, उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होंगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो नहीं जाना चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। सत्ता में आते ही सीएम योगी की सरकार ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और अब उनके दूसरे कार्यकाल में अगला नंबर बाहुबली सपाई विधायक रमाकांत यादव का है, जिनके खिलाफ योगी सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। और अब इस सपाई विधायक के खिलाफ योगी सरकार सीधे रासुका की कार्रवाई करने जा रही है। कभी बसपाई और भाजपाई रहे रमाकांत यादव ने शायद ही कभी सोचा होगा कि जिस बीजेपी के दम पर साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वो जिला आजमगढ़ से जीतकर सांसद बने थे, उसी भाजपा की सरकार में एक दिन ऐसा आएगा जब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से विधायक बनेंगे और सूबे की योगी सरकार उनके खिलाफ शिकंजा कसेगी। क्योंकि योगी सरकार के बारे में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कानून तोड़ने वालों को योगी सरकार छोड़ती नहीं है। आप कानून तोड़ेंगे तो सरकार आपको तोड़ेगी। और फिर बाहुबली सपाई विधायक रमाकांत यादव का नाम तो आजमगढ़ के उस चर्चित माहौल जहरीली शराब कांड से जुड़ रहा है, जिसने 13 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। और यूपी चुनाव के वक्त हुई इस घटना ने योगी सरकार की जमकर फजीहत करवाई थी। यही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं हम सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने? आप मुद्दे सदन है, आपको रोका किसने है? हम नाम दीजिए, सबका नाम देंगे। इसी साल फरवरी में आजमगढ़ के अहरौला थाना इलाके के माहुल गांव में हुई दर्दनाक वारदात के तुरंत बाद ही सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आदेश दे दिया था कि सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। और आज आखिर वो दिन आ ही गया जब आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने ऐलान किया कि विवेचना के दौरान रमाकांत यादव का नाम माहौल जहरीली शराब कांड में सामने आया है और उनके खिलाफ अब एनएसए के तहत एक्शन होगा। थाना अहरौला अंतर्गत फरवरी के माह में जो अवैध शराब की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें एफआईआर नंबर 39/22 पंजीकृत की गई थी। 13 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए चार्जशीट लगी थी। इसकी विवेचना प्रचलित थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त रमाकांत यादव का नाम इस विवेचना में प्रकाश में आया। पुलिस के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना की गई और माननीय न्यायालय से इनके रिमांड की रिक्वेस्ट की गई है। माननीय न्यायालय के सामने प्रक्रिया अभी चल रही है। सर, इसको 6 महीने का समय लग गया, लंबा समय लग गया, जबकि मुख्यमंत्री बार-बार अपने सभाओं में करते रहे। विवेचना में लंबा समय। जैसा कि आप अवगत हैं कि इस विवेचना को शुरू से ही हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया और जैसे जैसे लोग इसमें शामिल होते रहे, जिनका पता चलता रहा, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। और अभियुक्त रमाकांत यादव का जब नाम इसमें प्रकाश में आया है, एविडेंस पुलिस के द्वारा साइंटिफिक तरीके से गैदर किया गया है और उसके बाद ही कोर्ट से प्रेयर की गई है कि इनका रिमांड इस मुकदमे में बनवाया जाए। सर, जो पुलिस विवेचना में इनको दोषी पा रही है, उसके तहत भी कार्रवाई होगी, जैसे बाकी शराब कांड के खिलाफ? बिल्कुल, जिस प्रकार से 13 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की और 6 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई पुलिस के द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है, तो अभी विवेचना प्रचलित है। विवेचना में आगे बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको करते हुए और जो भी निर्धात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी सुनिश्चित की जाएंगी। अभी तक कितने लोग जेल में हैं? इसमें कुल 13 लोग जेल में हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट लग चुकी है और विवेचना अभी हमारी प्रचलित है। अगर और भी लोग इसमें कोई शामिल रहे होंगे
उन बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। चर्चित माहौल शराब कांड में अब तक 13 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 6 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत एक्शन लिया गया है और इन 6 लोगों में अब एक और नाम जुड़ सकता है, रमाकांत यादव का, जो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। और हाँ, एनएसए कानून के बारे में आपको बता दें, ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है, तो ऐसा होने से पहले ही उस शख्स को रासुका के तहत हिरासत में ले लिया जाता है। चर्चित माहौल जहरीली शराब कांड। विधानसभा चुनाव के दौरान 21 फरवरी 2022 को अहरौला थाना क्षेत्र के माहौल नगर पंचायत में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव के सरकारी देसी शराब के ठेके पर जहरीली शराब बेची गई थी, जिसे पीने के बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। इस जहरीली शराब कांड में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। घटना के अगले ही दिन माहौल से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने 3 आलीशान मकानों में दवा लाइसेंस के नाम पर संचालित हो रहे अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, जहां से भारी मात्रा में जहरीली शराब बरामद की गई थी। इस मामले में पुलिस ने अहरौला थाने में रंगेश यादव समेत 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस यही नहीं रुकी, बल्कि गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई की थी। उस वक्त तो माना यह जा रहा था कि सपा विधायक रमाकांत यादव का भांजा रंगेश ही इस शराब कांड का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब पुलिस की जांच में सामने आया है कि जहरीली शराब जरूर रंगेश के ठेके से बेची गई थी, लेकिन इस कांड का असली खिलाड़ी खुद रमाकांत यादव है। उसी के साए में एक कारोबार चल रहा था और अब इस मामले में पुलिस ने रमाकांत यादव का नाम भी मुकदमे में शामिल कर लिया है। जेल में बंद रमाकांत यादव को कोर्ट ने फिलहाल 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है।